इस लड़के का नाम कोमुरा है और इसे अपनी क्लास की एक लड़की पसंद है जिसे बिना चश्मे के देखने में काफी दिक्कत होती है। और जब उसे पता चलता है कि वो थोड़ी बेढंगी सी है तब वो उसे और ज्यादा प्यार करने लगता है। 3 दिन पहले इनकी क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट सफल हुई थी और कोमुरा को मिये के जस्ट बगल की सीट मिल गई। एक दिन वो अपना चश्मा लाना भूल जाती है और कोमुरा देखता है कि वो बिना चश्मे के तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है और मिये उसे कहती है कि उसे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपनी आंखें सिकोड़ कर देखेगी, तो हो सके तो वो उसे इग्नोर करे। ये सुनकर कोमुरा हैरान हो जाता है क्योंकि मिये ने आज तक उसे कुछ नहीं बोला था। थोड़ी देर बाद उसके मन में ये बात आती है कि जब उसे इतना कम दिखाई दे रहा है तो वो स्कूल तक कैसे आई होगी। अचानक से मिये कहती है कि उसके साथ अक्सर होता है। कोमुरा डिसाइड करता है कि वो जितना हो सकेगा उतनी उसकी मदद करेगा। पहले पीरियड में मिये उससे उसकी हिस्ट्री की बुक ढूंढने को कहती है, लेकिन जब वो मदद करने के लिए उसके नजदीक जाता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी बुक उसे ऑफर कर देता है। मिये कूद के उसके पास आ जाती है और साथ में पढ़ने को कहती है, लेकिन कोमुरा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि वो उसे अकेले ही पढ़े। जब मिये पूछती है ऐसा क्यों, तब कोमुरा कुछ नहीं बोल पाता और आखिर में उसे उसके साथ ही बुक शेयर करनी पड़ती है। कोमुरा पहले से ही घबराया हुआ था, ऊपर से मिये किताब देखने के लिए उसके एकदम पास आ जाती है। इससे पहले कि उसकी नाक से खून आ जाए कोमुरा उसे अपनी बुक दे देता है। मिये लगभग बुक में घुसी जाती है तो वहीं कोमुरा के लिए मिये के इतना नजदीक होना काफी डरावना था। हालांकि वो इस बात से खुश था कि कम से कम वो एक दूसरे के थोड़ा तो करीब आए। उसे लग रहा था कि मिये शायद अगले दिन तक उसे भूल ही जाएगी कि तभी वो अचानक से उसके चेहरे के एकदम पास आ जाती है। वो उसे पूछती कि वो कौन है और कोमुरा अपना नाम बताता है और मिये फिर से बुक में घुस जाती है। क्लास के बाद मिये को उसके इतना नजदीक होने को याद करके कोमुरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे याद आता है कि उसकी आंखें भी कितनी खूबसूरत थी। तभी अचानक से वो मिये को लॉकर के बगल में बैठा हुआ देखता है और पूछता है कि क्या उसे जूते बांधने में दिक्कत हो रही है। मिये पूछती है कि कौन है। कोमुरा बताता है कि वो दिन भर क्लास में उसके बगल ही में बैठा था। जब उसे पहचान लेती है तब उसे बताती है कि उसके जूते अचानक से बड़े हो गए। तभी कोमुरा अपना लॉकर खुला हुआ देखता है और मिये को बताता है कि वो असल में उसके जूते हैं। कुछ मिनट पहले मिये की दोस्तों ने उसके जूते ढूंढकर उसे घर तक छोड़ने का ऑफर किया था, लेकिन मिये को भरोसा था कि वो उन्हें खुद ही ढूंढ लेगी। हालांकि जब उसने अपना लॉकर खोला तब वो अंदर रखे जूतों को पहचान नहीं पाई। वो सारे लॉकर चेक करने लगी और तभी उसे एक लॉकर में उसके जूतों जैसे दिखने वाले जूते मिले। मिये गड़बड़ी के लिए उसे माफी मांगती है और जूते उतारने लगती है। इसलिए कोमुरा फैसला करता है कि वो उसके जूते ढूंढने में उसकी मदद करेगा। जब वो उसका लॉकर खोलता है तो उस पर एक मोटा सा मेंढक उसके जूतों पर बैठा हुआ था, लेकिन मिये को लगता है कि वो हरे रंग के हैं और उसके नहीं है। कोमुरा उसे पीछे मुड़ने को कहता है और मेंढक को भगा देता है, लेकिन जब वो मिये को जूते देता है तो उसे समझ आ जाता है कि उस पर मेंढक बैठा हुआ था। अब ये अपने जूते पहन लेती है और कोमुरा भी अपने जूते पहन लेता है। वो स्कूल से निकलने ही वाले थे कि तभी कोमुरा मिये को रोकता है और बताता है कि उसके शूलेस खुले हुए हैं। कोमुरा उसके लेसेस बांधता है और उसकी मदद करने के लिए मिये कोमुरा को थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन उसे जरूर रीपे करेगी। कोमुरा दिन भर मिये के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता है कि तभी अचानक से मिये उसके एकदम से पास आ जाती है और कहती है कि उसका चेहरा भुलाना नहीं चाहती ताकि जब वो उसे अगली बार मिले तो उसे रीपे कर सके। हालांकि इतना नजदीक होने के बावजूद उसे कोमुरा का चेहरा उतना साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए वो फिर कभी उसे देखने को कहती है। असल में मिये का घर स्कूल से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था, जिस वजह से उसे सुबह स्कूल आने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शाम के वक्त कोमुरा को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चाह रहा था कि मिये एक बार और अपना चश्मा भूल जाए। हैरानी से अगली सुबह वो पागल लड़की फिर से अपना चश्मा भूल जाती है। कोमुरा को लग रहा था कि उसकी कहीं बात सच हो गई कि तभी वो सुनता है कि मिये ने धोखे से अपने चश्मे पर पैर रख दिया था। बाद में उनकी जिम क्लास होती है और कोमुरा सोच रहा था कि मिये गेम खेली क्यों रही है, उसे तो बॉल तक दिखाई नहीं देगी। ऊपर से मिये कह देती कि उसे तो ये तक नहीं पता कि वो किस टीम में है। ये सुनकर कोमुरा को लगने लगता कि उसने कल रात में मिये को अनजाने में कोई श्राप तो नहीं दे दिया, इसलिए वो उसकी भरपाई करने के लिए मिये के आगे आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे बॉल न लगे। मिये भी बॉल से बचने के लिए उसके एकदम करीब आ जाती है, जिस वजह से कोमुरा हिल नहीं पाता और सबसे पहले आउट हो जाता है। अगली क्लास में कोमुरा जिम पीरियड की वजह से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो मिये को बुक में इतनी ध्यान से पढ़ते हुए देखता है तब उसे थोड़ा सा जोश आता है। अचानक एक टीचर मिये को खड़े होने को कहते हैं, इसलिए कोमुरा उसे अलर्ट करता है, लेकिन वो देखता है कि वो मेहनती लड़की तो खर्राटे बेचकर सो रही है। वो नींद में कोमुरा को बचाने के बारे में सोच रही थी, जिसे सुनकर कोमुरा को लगता है कि मिये जिम क्लास के बाद बहुत ज्यादा थक गई होगी। दूसरी तरफ टीचर मिये को खड़े होने के लिए आवाज लगाया जा रहा था, इसलिए कोमुरा उसे जल्दी से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस तक अपना हाथ बढ़ाते ही वो घबरा जाता है और टीचर से बहाना बनाते हुए कह देता है कि मिये बुक को नजदीक से पढ़ रही है क्योंकि उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी से टीचर कोमुरा की बात मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। कोमुरा सोचता है कि अब मिये को जगाने का सबसे अच्छा मौका है कि तभी अचानक से मिये खुद ही जाग जाती है और अपना चश्मा ढूंढने लगती है। वो कोमुरा की तरफ देखती है और उसे अपना डैड समझ लेती है और पूछती है कि मेरा चश्मा कहाँ है। कोमुरा को लगता है कि शायद वो नींद में बात कर रही है कि तभी अचानक से वो उसके कंधे पर सिर रख के सो जाती है। कोमुरा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस लड़की को वो इतना ज्यादा पसंद करता है वो उस पर सिर रख के सो रही है, लेकिन तभी टीचर वहां आकर पूरे मूवमेंट का कबाड़ा कर देता है। अगले दिन फिर से मिया आके सिकुड़ कर देख रही थी और कोमुरा समझ जाता है कि वो फिर से भूल गई। वो फिर से उसके चेहरे के पास आ जाती है। खैर कोमुरा इस बात का शुक्रगुजार था कि उसने चश्मा नहीं पहना है। तभी मिया बताती कि उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए और अब जाके वो उसका चेहरा अच्छे से देख पाई है। अगले दिन कोमुरा और मिया लंच ड्यूटी पर थे और एक बार फिर से मिया अपना चश्मा भूल गई थी और आज उसकी लंच सर्व करने की ड्यूटी है। वो सभी की कटोरी में जरूरत से ज्यादा स्ट्यू डाले दे रही थी। कोमुरा जगह बदलने के लिए ऑफर करता है, लेकिन मिया अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा कम स्ट्यू डालने की कोशिश करो, और कम स्ट्यू डालने के चक्कर में वो बूंद भर स्ट्यू सर्व करना शुरू कर देती है। कोमुरा पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो बताती कि उसे भूख लग रही है। तभी एक लड़का और मीट लेने आ जाता है। मिया उसे कहती कि क्या मैं तुम्हें मीट की जगह आलू दे दूं,
जिस पर वो खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन अब मिए को दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो उसने उसे मीट ही दे दिया। कोमुरा को लग रहा था कि वो मीट बाद में खुद खाने के लिए बचा रही है, लेकिन जब उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तब वो उसे खाना देने आती है और बताती है कि उसने जानबूझकर उस लड़के को स्ट्यू में आलू दिया था ताकि वो मीट कोमुरा को दे सके और उस दिन उसकी मदद करने का कर्ज चुका सके। तब कोमुरा को याद आता है कि उसने कहा था कि वो उसे रीपे करेगी। मिए कहती कि वो इस घपलेबाजी के बारे में किसी को ना बताए, हालांकि सब लोगों ने उसे पहले ही ऐसा करते हुए देख लिया था। बाद में वो सब बैठकर खाना खाते और स्ट्यू में सिर्फ आलू ही भरे हुए थे। एक हफ्ते बाद बच्चे स्कूल वापस आना शुरू करते हैं और मिए भी अपना चश्मा भूलना शुरू कर देती है। सीट पर बैठते ही वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालती है और बड़बड़ाती है कि उसे कॉन्टैक्ट कितने बेकार लगते हैं, खासकर उन्हें आंखों से निकालना। मिए कहती है कि उसे इसकी आदत लगा लेनी चाहिए और वो जबरदस्ती उन्हें लगाने लगती है। पर जब कोमुरा उसे इस हालत में देखता है तब वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो उसे बचाएगा। पूरी क्लास उसे देखने लगती कि वो ये सब क्या बोले जा रहा है, लेकिन मिए को ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है और उसे शुक्रिया कहती है। अगले दिन मिए चश्मा पहन कर आती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो अपनी आंखें सिकोड़ कर देख रही थी। कोमुरा सोचता है कि अब क्या हो गया और पूछता है कि तुम चश्मा पहनने के बाद भी आंखें क्यों सिकोड़ कर देख रही हो। मिए बताते कि बाहर थोड़ी ठंड होने की वजह से उसके चश्मे में धुंध आ गई है। उसी वक्त एक और लड़का क्लास में आता है और उसके चश्मे में भी धुंध लगी हुई थी। मिए तुरंत चिल्लाती कि उनकी क्लास में एक अजनबी घुस आया, लेकिन कोमुरा उसे दिलासा देता है कि वो उन्हीं की क्लास का लड़का है। मिए सोचने लगती कि कहीं लोगों को उसे भी पहचानने में दिक्कत तो नहीं होती। हालांकि वो कहती कि जब तक कोमुरा उसे पहचान ले रहा है तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कोमुरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर मिए उसे उसका नंबर मांगती है और कोमुरा बेझिझक मान जाता है। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने के बाद मिए कहती कि वो अक्सर अपना चश्मा भूल जाती है, इसलिए हो सकता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत पड़े। कोमुरा पूछता है कि वो अपने किसी परिवार वाले से क्यों नहीं बताती, जिस पर मिए कहती कि उसे शर्म आती है, लेकिन जब कोमुरा उसके साथ होता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। कोमुरा खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और ऊपर वाले का शुक्रिया करने लगता है कि उन्होंने इतनी प्यारी लड़की के बगल में उसे बैठाया। कुछ दिनों बाद मिए कोमुरा को स्टेशन पर मिलने का मैसेज करती है। कोमुरा उसका मैसेज पढ़ते बेड से नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि शायद खुद भगवान उसकी जोड़ी बनाना चाहते हैं। बाद में वो स्टेशन आ जाता है और मिए को वहाँ वही हर बार की तरह बिना चश्मे के पाता है। मिए बताती है कि ट्रेन में उसकी आंख लग गई थी और जब वो जल्दीबाजी में उतरी तब उसे याद आया कि उसका चश्मा तो ट्रेन में ही रह गया। वो बताती कि उसे कहीं अर्जेंटली जाना है और क्या वो उसकी वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। कोमुरा को लगने लगता है कि ये तो एक डेट की तरह है और वो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगता है। मिए उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे चलने को कहती है। उसके हाथ पकड़ने के बावजूद कोमुरा खुद को घबराने से रोक लेता है, उसे उस दुकान तक ले जाता है जहाँ तक वो जाना चाहती थी। हमें पता चलता है कि वो इतनी दूर से केक खाने आई थी। उसे केक को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कोमुरा कहता है कि क्या मैं खिला दूं। उसको लगता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा ही कह दिया, पर दूसरी तरफ मिए तो अपना मुंह खोल के बैठी थी। कोमुरा गहरी सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे पहले मिए के पापा से परमिशन लेनी चाहिए। हालांकि मिए अपना मुंह बंद कर ले उससे पहले ही वो उसे केक खिला देता है। खाने के बाद वो चश्मे की दुकान पर जाते हैं और मिए बताती कि उसने कुछ नए लेंसेज बनवाए हैं। मिए तो लेंसेज ट्राई कर रही थी, तो वहीं कोमुरा सोच रहे थे कि कैसे वो अपने हाथ की स्किन को निकाल के उसे प्रिजर्व कर सके। होश में आने के बाद वो मिए को उसके साथ घूमने के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब जब वो उसे अच्छे से देख सकती है तो उसे उसके साथ और घूमने का मन है। वो लोग कुछ देर और मजे करते हैं और जाते वक्त मिए उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो स्कूल में मिलेंगे। कोमुरा को लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जब वो खुद को चिकोटी काटता है तो उसे समझ आता है कि नहीं, वो सब सच था। दूसरी तरफ मिए सोच रही थी कि कोमुरा कितना अच्छा है, वो उसके साथ बिना शिकायत के घूम लिया। लेकिन जब वो अपने पूरे दिन के बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि वो पूरे समय तो सिर्फ कोमुरा को ही देख रही थी। कुछ दिन बाद मिए क्लास में मास्क लगा के आती है। वो बताती है कि उसे जुकाम है और कोमुरा सोचता है कि आज भी इसका चश्मा धुंधला रहने वाला है। दूसरी तरफ क्लास के दूसरे चश्मिश को भी सर्दी हो रखी थी और वो भी मास्क लगा के आया था। जब कोमुरा अपनी सीट पे आके बैठता है तो वो देखता है कि मिए ने चश्मा उतार लिया है। वो बताती है कि वैसे भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो चश्मा लगाने का फायदा क्या है। अगले दिन स्कूल आते वक्त कोमुरा मिए को बिल्ली की आवाज निकालते सुनता है और वो इतने प्यार से बिल्ली की आवाज निकाल रही थी कि कोमुरा उसे रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि मिए तो एक प्लास्टिक बैग को बिल्ली समझ रही है। अब कोमुरा नहीं चाहता था कि मिए सच जानने के बाद शर्म के मारे मर जाए, इसलिए वो पीछे से खुद ही बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। मिए उस पन्नी को सहलाने लगती है और जैसे ही कोमुरा को लगा था कि उसे सच पता चल जाएगा, वैसे मिए उसे सहलाने लगती है और पूछती है कि बिल्ली कहाँ गई। बाद में क्लास में जाते वक्त कोमुरा कुछ ऐसा देख लेता है जिस वजह से वो वहीं जम जाता है। असल में स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का अजुमा मिए की कुछ ढूंढने में मदद कर रहा था, क्योंकि आज भी वो अपना चश्मा नहीं लाई थी। सामान ढूंढवाते वक्त अजुमा अपना हाथ मिए के हाथ पर रख देता है और ये देखकर कोमुरा की तो जैसी रूह ही निकल जाती है। उन्हें सामान मिल जाता है और इधर कोमुरा अजुमा से जलने की जगह खुद ही को दोष देने लगता है कि मिए उसकी अकेले की थोड़ी है। इधर मिए कोमुरा को हर बार उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और अजुमा हंसने लगता है और कहता है कि वो कोमुरा नहीं है। इस सुनते ही मिए थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि असल में कोमुरा ही हमेशा उसकी मदद करता है। वो एम्बैरेस हो जाती है कि वो उसके साथ कितना फ्रैंक होकर बात कर रही थी। तभी वो देखती है कि कोमुरा वहीं खड़ा हुआ है। अगले दिन मिए की दोस्तों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये पागल लड़की फिर से अपना चश्मा भूल गई। लड़कियां बोलती है कि इतनी आगे सिकोड़ने की वजह से उसके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। ये सुनकर मिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है और अपनी आईब्रोज को उठाने की कोशिश करती है। कोमुरा क्लास में आता है और मिए को हाय कहता है, लेकिन जब वो मुड़ती है तब कोमुरा ये देखकर दंग रह जाता है कि उसकी नॉर्मल आंखें कितनी सुंदर है। बदकिस्मती से ये सुंदरता ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि मिए को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोमुरा बाकी दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन मिए कोमुरा से उसके साथ शितोरी नाम का गेम खेलने को कहती है। कोमुरा नर्वस था, लेकिन फिर भी खेलने के लिए राजी हो जाता है।
वो फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, लेकिन मिया कहने लगती है कि वो अपना 100% नहीं दे रहा है और जब तक वो उसे टफ कॉम्पिटिशन नहीं देगा तब तक वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। कुमरा उसकी बात मान जाता है और अगले राउंड में उसे एक भी पॉइंट जीते नहीं देता है। मिया को खेलने में दिक्कत होना शुरू हो गई थी और वो आखिर में कोमुरा का ही नाम बोल देती है। गेम खत्म हो जाता है और पता चलता है कि पूरी क्लास उन्हें ही देख रही थी। स्कूल के बाद कोमुरा और मिया को साफ सफाई की ड्यूटी दी जाती है, लेकिन कोमुरा तो काफी खुश था कि उसे मिया के साथ और वक्त बिताने का मौका मिल गया। अचानक से वो देखता है कि एक कॉकरोच मिया के जस्ट बगल में रेंग रहा है। कोमुरा सोचने लगता है कि वो मिया को किस तरह से बताए जिससे वो घबराए ना। वो आवाज लगाकर मिया को अपने पास बुलाता है। मिया उसके इतना नजदीक आ जाती कि वो आराम से किस कर सकते थे कि तभी उनकी एक क्लासमेट कॉकरोच को वहां देखकर चिल्ला पड़ती है और मिया डर के मारे कोमुरा को कस के पकड़ लेती है। अगले दिन बारिश हो रही थी और कोमुरा क्लास में आकर देखता है कि मिया आज भी आंखें सिकोड़ कर बैठी है, जबकि उसका चश्मा उसके सिर पर ही है। जब मिया बताती कि वो अपना चश्मा भूल गई, तब कोमुरा बताता है कि वो उसके सिर पर ही है। वो धोखे से उन्हें नीचे करते वक्त गिरा देती है। कोमुरा चश्मा उठाता है और उसे देता है, लेकिन मिया अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वो उसे पहना सके। कोमुरा को लगता है कि क्या वो उसके किस करने का इंतजार कर रही है कि तभी उसे याद आता है कि उसका चश्मा उसके पास है। वो धोखे से चश्मा उसके होठों पर पहना देता है और एम्बैरेसमेंट के मारे मरने ही वाला होता है कि तभी मिया उसे थैंक्स बोलती है। बाद में दो लड़कियां किसी को लेटर देने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जब वो क्लास जाने के लिए दौड़ती हैं तब धोखे से एक लड़की अपना लेटर गिरा देती है। मिया वहां से गुजर रही थी, इसलिए वो उसे उठा लेती है और सोचने लगती कि वो क्या होगा। कोमुरा उसे ढूंढते हुए वहां आता है और पूछते कि वो क्या कर रही है। मिया कहती कि उसने ये अभी अभी जमीन से उठाया, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही कि ये किसके लिए है। कोमुरा देखता है और पाता है कि वो लेटर अजुमा के लिए है। जब कोमुरा उस पर हार्ट का स्टिकर चिपका वो देखता है तब उसे समझ आता है कि वो एक लव लेटर है। हालांकि मिया सिर्फ इतना पूछती कि वो लेटर किसके लिए है और जब कोमुरा बता देता है तब उसे लेकर अजुमा को देने चली जाती है। क्लास में वो अजुमा को ढूंढती है और उसे वो लेटर दे देती है और बाकी बच्चे उसे घूर रहे होते हैं। कोमुरा की सांस अटक जाती है सोच कर कि अजुमा को तो लग रहा होगा कि वो लेटर मिया की तरफ से है, पर कोमुरा कुछ नहीं करता और चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ लड़कियां मिया के पास आती है और पूछती कि क्या उसे भी अजुमा पसंद है। मिया को बात समझ नहीं आती और वो हाँ कह देती है और इधर ये बात सीधा कोमुरा की छाती को चीर कर रख देती है। लेटर पढ़ने के लिए अजुमा क्लास से बाहर चले जाता है और कोमुरा उसका पीछा करता है ताकि वो उसका रिएक्शन देख सके। जब वो देखते कि अजुमा लेटर पढ़ के हंस रहा है तब वो सोचने लगते कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या लेटर लिखने वाले ने उस पर अपना नाम मेंशन किया था या फिर नहीं। ये सब सोच कर वो पगला जाता है। क्लास में लड़कियां मिया और अजुमा के लिए विश करी थी कि उनकी जोड़ी बन जाए और कोमुरा विश कर रहा था कि उन लड़कियों को नर्क में गर्म तेल में तला जाए। बाद में कोमुरा सोचने लगता है कि शायद ये उसकी खुद की कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि अजुमा के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो लड़कियों को अपनी ओर खींचती हैं। इस दौरान अजुमा कोमुरा को पगलाते हुए देख रहा था और उसे एक आइडिया आता है। थोड़ी देर में मिया नोटिस करती है कि कोमुरा थोड़ा सा उदास लग रहा है और वो पूछती है कि क्या वो रो रहा है। कोमुरा कहता है कि नहीं वो ठीक है। अचानक से कोमुरा पूछ पड़ता है कि वो अजुमा के बारे में क्या सोचती है, जिससे मिया को लगता है कि आज तुमको हो क्या गया है। वो कहती है कि अजुमा उसे पसंद है और कोमुरा सोचने लगता है कि वो किस तरह की पसंद की बात कर रही है। अचानक से वो बोल पड़ती है कि अगर सब अजुमा की जगह कोमुरा के बारे में उससे पूछ रहे होते तो उसे समझ भी आता। कोमुरा पूछते ऐसा क्यों। तब ये कहती कि इतने समय तक उसके साथ रहने की वजह से वो उसे अटैच्ड हो चुकी है और वो उसे पसंद करने लगी है। कोमुरा इस बात को प्रोसेस कर ही पाता कि उससे पहले अजुमा वहां अपना रिप्लाई लेटर लेके आ जाता है और मिया को दे देता है। कोमुरा का दिमाग पूरा खाली हो चुका था और मिया उससे वो लेटर पढ़ने को कहती है। अजुमा भी चाहता था कि कोमुरा उस रिप्लाई को पढ़े, जिस वजह से कोमुरा सोचने लगता है कि आखिर उसने लिखा क्या होगा। वो किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार कर लेता है, पर जब वो लेटर पढ़ता है उसमें लिखा हुआ था कि मैं कोमुरा तुम्हें भी पसंद करता हूँ। अजुमा वहां से चला जाता है और बाकी बच्चों की गलतफहमी को दूर करता है। तो वहीं कोमुरा अभी तक शॉक में था। मिया पूछती कि उसमें क्या लिखा है और सभी लोग उसके रिप्लाई का वेट करने लगते हैं। आखिर में कोमुरा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह ठंड में कोमुरा कॉफी लेने जाता है और मिया को भी वेंडिंग मशीन के सामने देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खुद से गर्म कोको खरीद लेगी। मिया कहती कि वो ठीक है और बड़बड़ाती कि उसकी मम्मी की तरह बातें कर रहा है। जब वो ड्रिंक पीती है तब वो उसे बहुत कड़वी लगती है और कोमुरा बताता है कि वो ब्लैक कॉफी है। वो कोमुरा से पूछती कि क्या वो उसे पी लेगा। उसे लगता है कि शायद कोमुरा को भी कड़वी कॉफी पीना पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद ही पीने जा रही होती है। पर तभी कोमुरा बोलता है कि नहीं मैं पी लूंगा। वो कैन तो पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि एक तरह से इनडायरेक्ट किस होगी तब वो कहता है कि नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।